स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.2 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। इफ़ x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 एंड एक्स वाई इक्वल्स टू 12 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है उसको देखते हुए हमें समझ आ रही है कि इसमें हमने कौन सा फार्मूला लगाना है, एक्स प्लस वाई क्यूब। तो अब हम क्या करते हैं, इसकी जो इन्फॉर्मेशन गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल्स टू 7, एक्स वाई इक्वल्स टू 12 और हमने फाइंड क्या करना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब हम इसमें फॉर्मूला पुट करेंगे, x प्लस वाई क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई। अब हमारे पास जो जो वैल्यूज़ गिवन है हम उसको इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। एक्स प्लस वाई की क्या वैल्यू गिवन है हमारे पास, 7। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हमने फाइंड करना है। एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास है 12। एक्स प्लस वाई की क्या वैल्यू है हमारे पास, 7। अब हम इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। 7 को 3 टाइम जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7 7 ज़ार 49, 49 7 ज़ार 343। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब उसी तरह से आ जाएगा। ठीक है, 12 को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 2 36। 36 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 252। ठीक है, अब ये यहाँ पे प्लस हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, माइनस। 343 में से माइनस करेंगे हम 252। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब उसी तरह से आ जाएगा। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, 343 में से जब हमने 252 को माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 91। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। जो आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में वो आपने पुट कर लेनी है। उसके बाद आपने देखना है कि आपका कौन सा सूटेबल फार्मूला है जो इसमें लगेगा। ठीक है, अब इन्फॉर्मेशन को देखते हुए हमें समझ आ रही थी कि इसमें फार्मूला लगेगा एक्स प्लस वाई की क्यूब का। ठीक है, और ये फार्मूले सारे मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर में डिटेल से समझा दिए थे। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई। अब जहाँ जहाँ हमें वैल्यूज़ गिवन है वो हम पुट कर लेंगे। एक्स प्लस वाई की वैल्यू है 7, एक्स क्यूब हमने फाइंड करना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और 3xy में एक्स वाई की वैल्यू हमें गिवन है 12, वो हमने यहाँ पे पुट कर ली। एक्स प्लस वाई की 7 वैल्यू गिवन है वो हमने यहाँ पे पुट कर ली। फिर इन वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख लिया। ठीक है, उसके बाद जो इस तरफ प्लस हो रहा है दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। इस तरह से हमारा डिज़ायर्ड आंसर आ गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। उसमें वो क्या कह रहा है, इफ़ 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 11 एंड एक्स वाई इक्वल्स टू 12 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब। तो पहले जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसे हम लिख लेंगे। 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 11, एक्स वाई इक्वल्स टू 12, 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब, ये हमने फाइंड करना है। तो अब हमें इसमें भी क्या फार्मूला हमने लगाना है, क्यूब का ही फार्मूला लगेगा। हम लिखेंगे 3x प्लस 4y क्यूब इक्वल्स टू 3x क्यूब प्लस 4y क्यूब। उसके बाद 3, अब यहाँ पर जो फॉर्मूले में x और y था, अब x में हमारे पास 3x है और y की वैल्यू क्या है हमारे पास 4y। उसके बाद यहाँ पर 3x प्लस 4y उसी तरह से। अब क्वेश्चन में जो हमारे पास वैल्यू गिवन है वो हमने देखनी है। वो वैल्यू गिवन है हमारे पास एक्स वाई की। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से अब सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास 3x प्लस 4y की वैल्यू है हमारे पास 11 का क्यूब। ठीक है,
और ये इसको जब हम सॉल्व करेंगे 3x को क्यूब के साथ, 3 3 9 3 27, 4 4 16, 16 4 64। क्यूब का क्या मतलब है कि आपने 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद 3 और 4 जो है इसको अलहदा कर लेते हैं इस तरह से, और एक्स वाई को अलहदा कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में वैल्यू जो गिवन है एक्स वाई की गिवन है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा 11। अब 11 को 3 टाइम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1331 27 एक्स क्यूब उसी तरह से आ जाएगा, ये भी उसी तरह से आ जाएगा। अब 3 3 9, 9 4 36, और एक्स वाई की हमारे पास क्या वैल्यू है 12, और ये 11। अब 36 को 12 और 11 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 4752। कैलकुलेटर की मदद से आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। y क्यूब उसी तरह से 1331। अब ये वैल्यू यहाँ पे प्लस हो रही है तो दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगी माइनस। x क्यूब प्लस 64y क्यूब। इन दोनों वैल्यूज़ को जब आप माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा -3421। x minus y equals to 4 and xy equals to 21, then find the value of x cube minus y cube। जो इन्फॉर्मेशन गिवन है पहले हम उसको पुट कर लेंगे। x minus y equals to 4, xy equals to 21, x क्यूब माइनस वाई क्यूब ये हमने फाइंड करना है। तो इसमें हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे x माइनस वाई क्यूब का, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई। अब जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है वो हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। x माइनस वाई की क्या वैल्यू है हमारे पास 4, ये हमने फाइंड करना है, ये उसी तरह से आ जाएगा। एक्स वाई की वैल्यू है 21 और x माइनस वाई की वैल्यू है 4। 4 का क्यूब क्या है 64, x क्यूब उसी तरह से आ जाएगा। अब 4 3 12, 12 को जब 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 252। अब ये यहाँ पर माइनस हो रही है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगी प्लस। सिक्सटी 252 में जब 64 हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 316। आज के इस लेक्चर में हमने 4.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 को सॉल्व किया है। तीनों क्वेश्चंस में ही x माइनस वाई क्यूब का ही फार्मूला अप्लाई हो रहा था और कहीं पे x प्लस वाई क्यूब का फार्मूला यानी कि क्यूब का फार्मूला अप्लाई हो रहा था। तो ये फार्मूले आपने बार बार प्रैक्टिस करना है तो आपके लिए भी ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएंगे। मिलते हैं मैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।